नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में क्या होने वाला है? क्या सियासी तूफान आने वाला है? कोई बदलाव होने जा रहा है? बिहार में जो एनडीए की सरकार है, क्या वो 2025 तक स्थिर होकर चल पाएगी? श्री जर्नलिस्ट गैसवा हमारे साथ है। मैं इन दिनों जब चाय की दुकानों पर भी जा रहा हूँ, चर्चा हो रही है। बड़े बड़े पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में भी जा रहा हूँ, चर्चा हो रही है। यहाँ तक कि किसी विधायक, एमएलए, एमएलसी का भी फ़ोन आता है या मंत्री का, तो वो भी पहले यही पूछते हैं, क्या हाल है, क्या हो रहा है, सब रहेगा ना ठीक? ऐसे सवाल उत्पन्न क्यों हो रहे हैं? देखिए आलोक, मुझे पता है कि अभी से कुछ घंटे पहले आप बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के साथ लंच कर लौटे हैं। वहां बीजेपी के तमाम बड़े नेता, मंत्री, विधायक मौजूद थे। बड़ी संख्या में पत्रकार भी मौजूद थे। वहां भी सवाल यही है, बीजेपी के बड़े संगठन के लोग वहां थे। हाँ, बीजेपी के लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। मतलब हम कह सकते हैं कि चेहरे पर का जो रंगत होता है, जो रौनक होती है, हाँ, वो उतर गई है, लेकिन दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ मैं खुश हूँ। देखिए, वो बाहर से कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन भीतर से देखिए, अब सीएम सेक्रेटेरिएट तक आप चाय की दुकान की बात मत कीजिए। अब बिहार की सरकार हिलती हुई दिखाई पड़ रही है। अभी हम गिरी हुई सरकार नहीं कहते हैं। तेजस्वी यादव को 24 तारीख को लौटने दीजिए, 24 तारीख की रात को लौटेंगे। इसके बाद और बहुत सारे परिदृश्य बदलेंगे। देखिए, आप कुछ चीजों को नोटिस कीजिए। पिछले 2 मंगलवार से बिहार में कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है। कल 24 मई को फिर से मंगलवार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर जा रहे हैं, गंगा योजना का निरीक्षण करने। ठीक है। 27 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है। जो कार्यक्रम है, किस बात पर सर्वदलीय बैठक? जातिगत जनगणना के मुद्दे, कास्ट सेंसस। हाँ, बीजेपी की राय आप कह सकते हैं खुले तौर पर नहीं, लेकिन भीतर से तो स्पष्ट है कि जातिगत जनगणना के पक्ष में वो नहीं है। सिर्फ सुशील कुमार मोदी इसकी वकालत करते हैं कि यदि राज्य सरकार कराना चाहे तो करा ले। तो देखिए, बिहार की सरकार हिलती हुई दिखाई पड़ रही। और आपको पता है 2020 में चुनाव हुआ बिहार विधानसभा का। यह सही है कि नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में चुनाव के नतीजे आने के बाद नंबर 3 की पार्टी बन गई जेडीयू। सबसे बड़ी पार्टी बनी थी आरजेडी, अब नहीं है। जब से बीआईपी के 3 विधायकों का उधर बीजेपी में जाना हुआ, बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई। लेकिन 2020 में नंबर 1 पार्टी आरजेडी थी, नंबर 2 पार्टी बीजेपी थी और नंबर 3 पार्टी जेडीयू थी। देखिए, नीतीश कुमार ने तब कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री बनने की लालसा नहीं है, मैं नंबर 3 हो गया हूं। लेकिन बीजेपी के लीडरशिप ने कहा कि चूंकि हमने बिहार की जनता के साथ संकल्प किया है, वायदा किया है कि मुख्यमंत्री आपको ही बनाएंगे, इसलिए 43 पर भी आपको ही बनाते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो बन गए, लेकिन उसके बाद स्थितियां और परिस्थितियां सहज नहीं, असहज रही। दोनों के रिश्ते जो हैं बाहर से जैसे भी दिखते हो, लेकिन भीतर से आप देख रहे हैं समय समय पर मुद्दे उठाए जाने लगे। विशेष राज्य का दर्जा, जातिगत जनगणना। आपको यह भी पता है आरसीपी सिंह से जो रिश्ते में खटास आई है जेडीयू की, उसके पीछे एक वजह यह भी है कि बिहार के विशेष मुद्दे पर, स्पेशल स्टेटस पर आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार का साथ नहीं दिया था मंत्री बनने के बाद। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी उनकी राय अलग रही। तो देखिए, नीतीश कुमार को यह दर्द अब भी सताता है कि हम नंबर 3 कैसे हुए और किसकी वजह से हुए। देखिए, आपको मालूम है कि पिछले 2 महीने से, जब से कोरोना का ज्वार कम हुआ है, कोरोना में शांति आई है, मतलब लहर में शांति आई है, नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद शुरू किया है। वे कह रहे हैं कि महीने में 2 बार, एक बार तो निश्चित रूप से ही जिनसे वे मिलना चाहते हैं, जो उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे वे जेडीयू कार्यालय आकर मिलते हैं। एक एक करके मिल रहे हैं, 1-to-1 मुलाकात हो रही है। तो देखिए, इस मुलाकात में कार्यकर्ता जो कहते हैं, उसके बाद नीतीश कुमार का गुस्सा कहां चढ़ जाता है। वे आज भी यह सोचते हैं कि मैं नंबर 3 कैसे हो गया 2020 के इलेक्शन में। मेरे नंबर 3 होने के पीछे कौन है? पूर्व प्रत्याशी भी आते हैं, उनसे भी पूछते हैं। मैं उसी बात पर आ रहा हूं। और जब वे सुनते हैं, जिस बात को वे जानते भी हैं 2020 के चुनावी नतीजे के दिन से ही, तो बिहार में एक कहावत है, तलवा का लहर कपार पर चढ़ जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, बहुत गुस्सा हो जाना। अब जैसे ही कल की ही बात है, कल उन क्षेत्रों से जो जेडीयू के नेता कार्यकर्ता आए जहां जेडीयू की हार हुई, उन विधानसभा क्षेत्रों की, तो नीतीश कुमार पूछते हैं, देखिए वो जवाब नहीं देते हैं, पूछते हैं कि आपके यहां हम हार कैसे गए, मतलब हमारा उम्मीदवार हार कैसे किया। तो जवाब मिलता है वजह लोजपा।
लोक जनशक्ति पार्टी का उम्मीदवार मतलब चिराग पासवान का उम्मीदवार। तो चिराग पासवान किस रूप में लड़ रहे थे? आपको मालूम है कि 2020 के चुनाव के वक्त वे स्वयं को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते थे, जो नीतीश कुमार का लंका जलाने को बिहार की धरती पर अवतरित थे, जेल भिजवाने तक की बात करते थे। तो वजह क्या? चिराग पासवान। तो नीतीश कुमार यह भी पूछते हैं कि ठीक है, चिराग पासवान के उम्मीदवार हमारा वोट बिगाड़ रहे थे, लेकिन बीजेपी के नेता क्या कर रहे थे, बीजेपी के कैडर क्या कर रहे थे? तो जवाब मिलता है जो जेडीयू के कार्यकर्ता और नेता मिल रहे हैं नीतीश कुमार से कि वो लोजपा के साथ थे। तो देखिए, बिहार के 2 दर्जन से भी अधिक, मतलब करीब करीब 3 दर्जन, देखिए इसकी गिनती जब हम करेंगे तो संख्या बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आएगी। वहां जेडीयू की हार की वजह सिर्फ और सिर्फ लोजपा बनी। आपने देखा भी, कहने के लिए लोजपा एनडीए गठबंधन में नहीं था, लेकिन बीजेपी के तमाम बड़े नेता जिन्हें टिकट से वंचित किया गया था, वे लोजपा की ओर जा रहे थे और उन्हें टिकट मिल रहा था। तभी तो देखिए, बीजेपी का अगर कैडर वोट उन्हें नहीं मिला, समर्थकों का वोट नहीं मिला, तो 25 लाख वोट लोजपा को मिल कहां से गए? ठीक है, बीजेपी के समर्थन के। आपने देखा ना, कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जब उपचुनाव हुआ तो 3000 में सिमट गए। तो देखिए, नीतीश कुमार का ये जो गुस्सा है, जब भी वे अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से सुनते हैं तो जो कहते हैं तलवा का लहर कपार पर चढ़ जाना। उन्होंने एक बार कहा भी था कि जो समीक्षा बैठक हुई थी, आप इस बात को समझ, रिकॉर्डेड नहीं था कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे पीछे खंजर भोंक रहा है। हम कभी समझ ही नहीं पाए। तो देखिए, अब क्या है, क्यों ऐसा हुआ? नीतीश कुमार का मानना यह है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में जेडीयू का कैडर पूरी तरीके से बीजेपी के साथ रहा। और बिहार में यदि आप वोटों का बंटवारा की बात करते हैं, जातिगत आधार पर बात करते हैं, तो माना जाता है कि आरजेडी के साथ मुसलमान और यादव, नीतीश कुमार के साथ अति पिछड़ी जातियां, महिलाओं का वोट, ठीक है ना, और बीजेपी के साथ अति पिछड़ी और सवर्ण जातियां। तो सवर्ण जातियां जो चिराग पासवान के साथ ट्रांसफर हो गई, तो फिर नीतीश कुमार का यह मानना है कि जब आपका कैडर लोजपा जो हमारे खिलाफ लड़ रहा था, हमारे उम्मीदवारों को हराने के लिए लड़ रहा था, जब उनके साथ हो गए तो ऐसी दोस्ती की वजह क्या रही, ऐसी दोस्ती का मतलब क्या रहा, और जिनके कारण हम हारे उन तमाम नेताओं को बीजेपी मतलब लोजपा के जो उम्मीदवार रहे उन्हें वापस बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है। आप देखिए, राजेंद्र सिंह आ गए, आप देखिए रामेश्वर चौरसिया आ गए, ऐसे तमाम नेताओं को वापस बीजेपी में। तो नीतीश कुमार का गुस्सा, और नीतीश कुमार को यह लगता है कि देखिए, हमारी लड़ाई विधानसभा चुनाव के समय प्रत्यक्ष रूप से आरजेडी के साथ थी, लेकिन यहां अप्रत्यक्ष रूप से हमें बीजेपी से मतलब लोजपा के माध्यम से लड़ना पड़ रहा था। तो ये सारी और भी देखिए, और भी परिस्थितियां हैं। यदि आपको पता हो, कास्ट सेंसस पर भी आज देख लीजिए, तारकिशोर प्रसाद ने क्या कहा, हम विचार विमर्श करेंगे। नीतीश कुमार का फैसला है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम करवाएंगे, ये अभी भी कह रहे हैं कि हम विचार विमर्श करेंगे। आप एनडीए में है, बीजेपी कुछ कह रही है, जेडीयू कुछ कह रही है। देखिए, एक बात को और समझिए, बहुत तरीके से समझिए। 2020 में एनडीए का चुनाव हो रहा था बिहार में, मतलब एनडीए लड़ रहा था, बीजेपी, जेडीयू, बीआईपी और हम। 2019 में भी एनडीए लड़ा, ठीक है ना, तब लोजपा साथ में थे, लोजपा साथ में थी उस वक्त, हम और वीआईपी साथ में। तो 2019 का लोकसभा चुनाव था। लोकसभा चुनाव के वक्त जेडीयू के पास फंड की कमी नहीं थी, क्योंकि जेडीयू के उम्मीदवारों पर भी बीजेपी खर्च कर रही थी, क्योंकि हुकूमत दिल्ली में बनानी थी। 2015 में नीतीश कुमार महागठबंधन से लड़े थे, 2014 में वे एनडीए से अलग होकर अकेले लड़े थे, उसके पहले 2010 और 2009 में वे एनडीए के हिस्सा थे। मतलब 2009 और 2010 के चुनाव तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं आए थे, उस जमाना था दूसरा। तो 2020 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो पहली बार जेडीयू के उम्मीदवारों को मतलब जेडीयू को अपना फंड मैनेज करने को कर दिया गया। तो यहां फंड की भी समस्या थी, बीजेपी के पास
फंड पर्याप्त था और जेडीयू के उम्मीदवारों के पास खर्चे की समस्या तो थी। ये कैसी दोस्ती है कि तेरे घर में रोटी नहीं बन रही है, मेरे घर में भोज हो रहा है? हाँ, तो ये सारी स्थितियां परिस्थितियां कचोटती हैं। और जब नीतीश कुमार, फिर हम कह रहे हैं, जब वो सुनते हैं आज भी, मतलब अब तो चुनाव के अभी 2 साल नहीं हुए, लेकिन 2 साल पूरे हो जाएंगे कुछ आने वाले महीनों में। उसके पहले सरकार हिल जाती है, गिर जाती है, बदल जाती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन जब वो सुनते हैं कि नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान के कारण हमारे उम्मीदवार हारे और हम नंबर 3 पर पहुंच गए, तो नीतीश कुमार को लगता है कि प्रत्यक्ष दुश्मन तो हमसे साफ लड़ रहा था, यह अप्रत्यक्ष लड़ाई क्यों हुई? आस्तीन में सांप वाली बात। अब इसे आप आस्तीन में सांप, आपने बिल्कुल बिहार के ठेठ शब्दों में कह दिया। तो ये अब बिहार की सरकार हिलती हुई दिखाई पड़ रही है। 72 घंटा विधायकों को रहने को कहा गया है। 31 तक तो लगता है कि कुछ तो बड़ा होगा, ये भी तय है। बिल्कुल, लग तो ऐसा ही रहा है। 31 से पहले कुछ बड़ा तो होना है जी बिल्कुल। देखिए, हम आपको अवगत कराते रहेंगे क्योंकि कल से नोटिफिकेशन शुरू राज्यसभा के चुनाव का, और राज्यसभा के चुनाव को लेकर जब कल से सूचना जारी होगी, 31 मई से पहले नामांकन करना है, तो प्रत्याशी भी तय होंगे। आरसीपी सिंह कहाँ से जाते हैं, जेडीयू से जाते हैं नहीं जाते हैं, कहीं वो एनडीए के उम्मीदवार हो गए, सीधा आप समझ लीजिए कि बीजेपी का उम्मीदवार हो गए। देखिए अभी इसका अनुमान मत कीजिए, ठीक है, ठीक है, देखते हैं होता क्या है। लेकिन हाँ, सरकार जो है वो स्थिर रहेगी 25 तक, ये कह पाना अब हमारे लिए भी काफ़ी थोड़ा मुश्किल है, कठिन है। फिलहाल आप लाइव से बने रहें, जो अपडेट्स होंगी। नीतीश कुमार अक्सर अपने फैसलों से बिहार की जनता को चौंकाते रहे हैं, याद रखिएगा। इस बार क्या होना है उससे अवगत तो जरूर आपको कराएंगे समय रहते, ससमय, हो सकता है समय से पहले ही आपको बता दें। चाचा भतीजे की इफ्तार पार्टी भी याद रखिएगा। मिल मुलाकात उठ ही नहीं रहे थे, बिल्कुल। सुरक्षा कर्मी भी हैरान थे, इन्हें जाना है घर, ये उठ ही नहीं रहे हैं, पैदल चलकर गए थे। बहरहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।